आइए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। देश भर में 7,07,000 घरों में आया बिजली बिल जीरो। कैसे हुआ ये संभव? पीएम सूर्य घर योजना। मोदी सरकार ने राज्यसभा में बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 24,35,000 लाभार्थी परिवारों में से 7,07,000 से अधिक का बिजली बिल शून्य हो गया है। फरवरी 2024 में शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य 2026-27 तक 1 करोड़ घरों पर रूफ टॉप सोलर लगाना है, जिसके लिए 75,021 करोड़ का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने देश में स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आम लोगों के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाना है, ताकि वे खुद बिजली बना सके और बिजली के बढ़ते बिल से राहत पा सके। सरकार का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2026-27 तक 1 करोड़ परिवार के घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाया जाए। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने फरवरी 2024 में 75,021 करोड़ रुपए के बड़े बजट के साथ इस योजना को शुरू किया था। बिहार में 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी। 24,000 से ज़्यादा पदों पर आवेदन का मौका। बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बीएसएससी की तरफ से इंटर पास भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अब इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 24,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां होगी। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बीएसएससी ने इंटर पास उम्मीदवारों के लिए निकली बड़ी भर्ती में आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। ऐसे में जो अभ्यर्थी किसी कारण से पहले आवेदन नहीं कर पाए थे, उनके पास अब एक और मौका है। यह भर्ती बिहार के अलग अलग सरकारी विभागों के लिए निकाली गई है, जिसमें हजारों पद शामिल है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी की तरफ से सरकारी विभागों में भर्ती के लिए साल 2023 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इस भर्ती के लिए 15 अक्टूबर 2025 को फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को 15 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया था। इसमें आवेदन करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी गई है। बिहार के 3 जिलों में शीतलहर का हाई अलर्ट। सबौर रहा सबसे ठंडा। 22 दिसंबर से हड्डी गलाने वाली ठंड। बिहार में ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है और आने वाले दिन ठिठुरन बढ़ाने वाले हैं। सुबह की धुंध अब सिर्फ रास्ता नहीं रोक रही, यह इशारा कर रही है कि बिहार में ठंड का सबसे कठोर दौर बस शुरू होने वाला है। दिसंबर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, बिहार का मौसम और सख्त होता जा रहा है। कहीं घना कोहरा लोगों की रफ्तार थाम रही है, तो कहीं ठंडी पछुआए हवा हड्डियों तक उतरने लगी है। आईएमडी ने साफ कर दिया है कि 17 सितंबर से बिहार में ठंड का असर तेज होगा और अगले 6 दिन तापमान लगातार नीचे जाएगा। हालत इतने गंभीर हो सकते हैं कि 22 दिसंबर के बाद कई जिलों में कोल्ड डे जैसी स्थिति बन जाए। फोन बजा, आपने उठाया, लेकिन सामने से आवाज़ नहीं आई। स्कैम करने वाले ऐसे बनाते हैं शिकार। अनजान साइलेंट कॉल से सावधान रहें। दूरसंचार विभाग ने चेतावनी दी है कि ये तकनीकी गड़बड़ी नहीं, बल्कि साइबर ठगी का नया तरीका है। आइए जानते हैं कि साइलेंट कॉल के जरिए स्कैमर्स क्या पता लगाने की कोशिश करते हैं और आप किस तरह से इन फेक कॉल को रिपोर्ट कर सकते हैं। अनजान नंबर से अक्सर कॉल आती रहती है, लेकिन क्या कभी आपने साथ भी ऐसा हुआ है कि कॉल तो आई लेकिन सामने से आवाज़ नहीं? बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो सावधान हो जाएं। पिछले कुछ समय से लोगों को साइलेंस कॉल आ रही है और लोगों ने इसकी शिकायत भी की है। बिहार में शुरू होने वाला है ऑपरेशन भूमि दखल दहानी। SC/ST वालों के लिए बड़ी राहत। बिहार में जमीन से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए तेजी से निपटारा किया जा रहा है। इस बीच अब बिहार में ऑपरेशन भूमि दखल दहानी शुरू होगा। इसके जरिए SC/ST पर्चाधारियों को बड़ा फायदा मिल सकेगा। बिहार के मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा फुल एक्शन मोड में है। वे लगातार कार्यक्रमों के जरिए जमीन से जुड़ी शिकायतें लोगों की तरफ से सुन रहे हैं और इसके समाधान को लेकर अधिकारियों को आदेश भी जारी कर रहे हैं। इस बीच
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों को आवंटित और बंदोबस्त की गई जमीन पर वास्तविक दखल कब्जा दिलाने के लिए विशेष अभियान ऑपरेशन भूमि दखल दहानी चलाया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में बिगड़ेगा मौसम, आंधी, बारिश और शीतलहर पर आईएमडी की बड़ी भविष्यवाणी। इन राज्यों में अलर्ट। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में ठंड, कोहरा और शीतलहर का असर बढ़ गया है। इससे यातायात की भी काफ़ी प्रभावित हो रहा है। आईएमडी ने कई राज्यों में बारिश और कोहरे का अलर्ट जारी किया है। दिसंबर की ठंड अब एक नई चुनौती बनती नजर आ रही है। देश भर में शीतलहर और कोहरा अपने रंग दिखा रहा है। कई हिस्सों में धुंध की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम दर्ज की जा रही है। इससे लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के समय सड़कों पर वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं, साथ ही फ्लाइट और ट्रेनों में लेट हो रही है। दूसरी तरफ एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में फिर बदलाव आने की संभावना है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में शीतलहर, घने कोहरे और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसका असर दिल्ली एनसीआर तक होने की संभावना है, यानी एक बार फिर मौसम अपना रंग बदल रहा है, जिससे शीतलहर और धुंध के साथ कड़ाके की ठंड में इजाफा हो सकता है।